अगला कीजिए। जी जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अब मेरा क्वेश्चन है कि सूरह फातिहा को उम्मुल किताब क्यों कहते हैं सर? उम्मुल किताब, किताब सांचे को कहते हैं और ये सांचे की अम्मा है। यानी ये जो जहन बनाती है, जिस तरह से ये सूरह फातिहा जहन खोलती है। देखिए ना, इंतहाई मुख्तसर 7 जुमलों में अल्लाह रब्बे करीम क्या कह रहे हैं, क्या कहलवा रहे हैं इंसान से। इंसान को ये दर्श दे रहे हैं कि ये कहो, क्या कहो कि मैं तारीफ करता हूँ उस रब की जो हर हालत में मुझे वसाइल फराहम करता है। और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं तेरी ही बात मानूंगा और तुझी से मदद चाहूंगा। तू मुझे ऐसा रास्ता दिखा दे कि तेरे बनाए हुए निज़ाम में मैं अपना रोल अदा कर सकूं। मुझे ऐसी राह मत चलाना जो निज़ाम मुझ पर नाराज हो जाए, और ना ही मुझे इस निज़ाम से दूर होने देना। ये देखिए 7 जुमलों में ये मैंने खलासा कर दिया आपको। क्या बात कही कि अल्लाह के सिस्टम की बात कही, उसमें उससे मुताल्लिक और मुंसलिक होने की बात कही, और उस सिस्टम में अपना रोल अदा करने की इल्तिजा की गई। तो यही तो असल सांचा है। तो असल सांचे की वजह से इसको उम्मुल किताब कहा गया। जी सर। ठीक हो गया जी? जी सर, ठीक हो गया। आप इसकी मानवियत के हवाले से इस पर गौर करके देखें। ये बहुत बड़ी पुकार है, बहुत बड़ी बात। अल्लाह तबारक व तआला का अंदाज़े तालीम देखें कि बजाय इसके कि हम एक बात सुनाएं, वो हमसे कहलवा के हमें सिखा रहे हैं। गौर करें। लेकिन ना, बच्चे को कोई बात बताई जाती है तो वो सीखता है। अल्लाह अपनी मखलूक के मुंह से वो कहलवा रहा है जो वो उसको सिखाना चाहता है। हम मुंह से कह तो रहे हैं लेकिन सीख नहीं रहे। अल्लाह में सीखने की तौफीक अता फरमा दे। लेकिन अल्लाह रब्बे करीम ने तो इंतहाई मुख्तसर बात, मुख्तसर अल्फाज में सारी ही बात, पूरी किताब का खलासा कर दिया। पूरी किताब की तालीम का खलासा जो है वो हमें यहाँ मिल जाता है सूरह फातिहा में। इसीलिए इसका नाम फातिहा की किताब जहन खोलती है। ये सूरत जो है जहन खोल देती है बंदे का, कि वो अल्लाह से वो बात कह रहा है कि जी मैं आपसे ये इल्तिजा कर रहा हूँ, और आगे पूरा फिर कुरान अल्लाह रब्बे करीम पेश कर देता है कि ये मेरा सिस्टम समझ लो, ये सिस्टम की साख को समझ लो, और अपना रोल भी समझ लो। ये आगे पूरी किताब में, इसलिए भी इसको उम्मुल किताब कहा गया। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कर लो सर। मेरा जो सवाल है वो ओके थैंक यू जज़ाकल्लाह। बातें मेरे मुराद से है सर 396 पेज नंबर। फरमाया ये किताबें पढ़ लेना, किताबें लिख लेना, तर्जुमा करना, ये मुरादे करना रूहानियत नहीं है। इससे रूहानियत के बारे में आपके दिल में इजाफा जरूर हो सकता है, लेकिन ये सब रूहानियत बहरहाल नहीं। मुरीद है की हजूर, तो फिर रूहानियत क्या है? फमारू का इरफान रूहानियत है। रूहानियत की सलाहियतों को बरवए कार लाना रूहानियत है। रूह को समझे, रूहानियत क्या है इसको समझे। तो इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें। ये यहाँ पे जो मुरादबा करना और रूहानियत नहीं है। हाँ, ये देखे ना, ये तो रूहानियत जी, ये जो मुराकबे करना, ये वर्जिशें करना, ये मुताले करना, ये वो तर्ज फिक्र हासिल करने के लिए बहुत मुआविन है जो रूहानियत को हासिल कर सकता है। देखिए ना, पहले चीज तो वो जहन बनाना है। अब अगर आपका जहन नहीं बना हुआ तो देखे ना, अब ये हम मुगालते में थे कि महज किताबें पढ़ लेने से शायद रूहानियत आ जाएगी। तो बताया कि नहीं, रूहानियत जो है वो प्रैक्टिकल का नाम है। ये थ्योरेटिकल नॉलेज एक सतह है, प्रैक्टिकल करने के लिए भी नॉलेज चाहिए ना। अब देखिए ना, आपको पहले तो ये मुतालिया में बात आई कि भी अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक कैसे कायम किया जाता है। ये बात समझ में आ गई। अब ताल्लुक की मश्क करना, इतनी मश्क करना कि हर वक्त आपको ये महसूस हो कि मैं अल्लाह के साथ हूँ या अल्लाह मेरे साथ है। ये एक कैफियत का हसूल जो है। अब इस कैफियत के बारे में मैं कितना भी पढ़ लूं, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे कैफियत हासिल होगी जब तक मुझे उसका अमली तजर्बा ना हो जाए। तो हजूर मुर्शिद करीम के अल्फाज मुलाहिजा फरमाइए कि उन्होंने कहा कि रूहानी सलाहियतों को इस्तेमाल करना, पहले तो फरमाया कि रूह को समझे। आप रूहानी बनना चाहते हैं तो हर बच्चा पैदा होता है इसी रूह का हामिल है। तो छोटे बच्चे वाली आदतें अपनाएं, छोटे बच्चे वाली तर्ज फिक्र अपनाएं। वो कितना डिपेंडेंट होता है, उसकी कोई चॉइस ही नहीं होती। उसे जो मर्जी, जैसा मर्जी जूता पहना दो, जैसे मर्जी कपड़े पहना दो, खाने को दे दो ना दो, भूख लगेगी रोएगा, लेकिन उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है उसमें। सॉरी, मतलब वो सिर्फ डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो कोई अपनी मर्जी नहीं करता कि मुझे ये खिलाओ तो मैं ये खाऊंगा, नहीं। वो फिर बाद में जब शऊर आता है तब बोलता है, अदरवाइज उसे जो मर्जी खिला दो वो खा लेता है। वो इतना डिपेंडेंट होता है कि वो जी क्या जी सर, मैं कहती सर कि 392 पे भी यही बात हो गई भाई, जहाँ अल्लाह का मामला आ जाए वहाँ डिपेंडेंट हो जाए। अल्लाह आपको खुश रखे। मामला हो वहाँ इंडिपेंडेंट। हाँ, क्या कहा? दोबारा पढ़े जुमले को, ये बड़ा कीमती जुमला है जी। भाई जहाँ अल्लाह का मामला आ जाए वहाँ डिपेंडेंट
पे डिपेंड करना है, दुनिया के लिए आप डिपेंड करने अल्लाह की गुलामी करें, इख्तियार करें। और करें हम दुनिया के गुलाम हैं, हमारी डिपेंडेंसी है वो दुनिया की है, वो अल्लाह के सामने डिपेंडेंट बनने की उल्टा किया हुआ ना, तो उल्टे निजाम को सीधा करने का खेल है। तो ये साबिया फिक्र, तर्ज़ फिक्र की तब्दीली से आगाज होता है रूहानियत का सफर। तर्ज़ फिक्र ही नहीं तब्दील हुई तो क्या फायदा, रूहानियत तो नहीं आएगी। रूहानियत तर्ज़ फिक्र की तब्दीली के बाद आएगी। जब आपको मुर्शिद करीम की तर्ज़ फिक्र मिलने के बाद उनका जहन मिलेगा। अब देखें, मैं ये बात कितनी बार अर्ज़ कर चुका हूँ जी, वो जहन के बाद वो सलाहियतें मिलेंगी, वो सलाहियतें, उनका नाम है रूहानियत। हम अपनी सलाहियतों को लेके बैठे हुए कि रूहानी बन जाए, कैसे बन जाए भाई। अब देखें ना, ये किताबें पढ़ने से हमें मुर्शिद करीम के जहन का पता तो चला ना कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन वही बात है कि जी मैं कितना भी चीज़ चिल्लाता रहूं कि खाना बड़ा मजे का होता है और खाना बड़ा मजे का है और उसका लुत्फ और उसका जायका एक्सप्लेन करता रहूं, लेकिन मैंने खा के देखा नहीं कभी खाना, तो मुझे क्या पता कि क्या असल में जायका किसे कहते हैं। तो यही मिसाल रूहानियत की है। हम रूहानियत के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी तो वो तर्ज़ फिक्र मुंतकिल नहीं हुई जो मुर्शिद करीम की तर्ज़ फिक्र है। फिर उसके बाद उनका जहन मिलेगा, फिर उनकी सलाहियतें मिलेंगी, फिर उनका इल्म मिलेगा, फिर उसके इस्तेमाल का करीना जब आ जाएगा तब हम कह सकेंगे कि जी हमें थोड़ी सी रूहानियत की शुद्ध पैदा हो गई। जी सर, अब क्लियर हो गई बात? जी सर, बहुत क्लियर हो गई। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम जी। सर मुझे ये तरावी, सर ये तरावी है, इसका मुझे पूछना था आपसे। इसके अंदर सर ये वर्ड है या मुजीरो, या मुजीरो, या मुजीरो, तो क्या लगा ऐसे जारी सर। तो सर क्या हम जैसा खेले ये इसके अलावा भी हम जैसे कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये वाली नमाज की जरूरत तो नहीं है सर, जैसे नमाज ही पढ़ेंगे तभी हम पढ़ेंगे। हाँ नहीं, आप वैसे भी पढ़ सकते हैं। बात आ रही है जी तो मुझे आवाज नहीं आ रही, आप कुछ नहीं, मैं बोला ही कुछ नहीं, मैंने कहा जी हाँ पढ़ सकते हैं, इतना क्या कि मैं खामोश हो गया। आवाज नहीं आ रही सर। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जी हाँ पढ़ सकते हैं। अच्छा सही है, तो मुझे वही इसी के बारे में पूछना था। चलो, इसका जवाब एक ही लफ्ज में है कि जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल है सूरह बकरा की नवाही से है, वआमिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम वला तकूनु अव्वला काफिरिन बिही वला तश्तरू बिआयाति समनन कलीला व इय्याया फत्तकून। सर मुझे यहाँ पर ये जो वला तश्तरू बिआयाति समनन कलीला है ना, इसको थोड़ा वाज़ह कर देंगे सर। क्या इसका तर्जुमा क्या लिखा हुआ है? और इस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक में नाज़िल फरमाई है, उसके साथ तुम पहले काफिर ना बनो और मेरी आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमतों पर ना फरोख्त करो और सिर्फ मुझी से डरो। बस यही तर्जुमा यही तो बात कही है अल्लाह ने कि भी ईमान लाओ, जो किताबें पहले भेजी हैं ये उनकी तस्दीक कर रही है, आपने उनमें गड़बड़ कर दी है, ये उसको रिफाइन करके बता रहा है। यानी पहले कौन सी किताबें आई हैं? तौरात आई है, ज़बूर आई है, इंजील आई है और दीगर सहाइफ जो दीगर अंबिया कराम पे आई, यानी उनकी सारी तालीमात की तस्दीक कर रही है। और तुम मेरी बातों को मतलब चूरन बना के ना बेचो। चूरन बना के बेचने का क्या मतलब है कि किसी के भले की बात को तुम कीमत लगा देते हो उसकी, कि जी तुम्हें चढ़ावा कोई चढ़ाएगा तो फिर बताओगे, ऐसा मत करो। अच्छा यही समझना चाहिए सर। जी मैंने अर्ज कर दी जो मेरी समझ में आया। तो दूसरा भी इसी से ही है, यानी 42 में वो भी नवाही से ही है, वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। सर ये तो वला तल्बिसुल ये हक मैंने हकीकत, एक चीज हकीकत है और एक चीज बातिल है। बातिल का मतलब है जो हकीकत नहीं है, तो हकीकत को आपस में गड़बड़ नहीं करो, यानी फिक्शन। बातिल फिक्शन को कहेंगे, अगर हम बातिल का तर्जुमा करें तो वो फिक्शन है। तो फिक्शन को यानी अपनी बनाई हुई झूठी बातों में सच की आमेज़श नहीं करो, यानी या तो सीधे सीधे शैतान बन जाओ या रहमान बन जाओ। ये जो दरमियान में खिचड़ी पका के हम लोग समझते हैं कि बख्शिश हो जाएगी ना, ये गलत है। यही अल्लाह रब्बुल करीम ने मना किया कि नहीं, हक को किसी फिक्शन के साथ मिक्सअप मत करो। तलबिसु का एक लफ्ज़ मफहूम ये निकलता है कि ये जो हम हकीकत पे फिक्शन का या फिक्शन को हकीकत का लिबादा ओढ़ देते हैं, उसके ऊपर चादर डाल देते हैं, फिक्शन के ऊपर हकीकत की चादर डाल दी और कुछ बातें सच्ची बोली और बाकी अपना चूरन बेच दिया। तो ये चीजों से मना किया जा रहा है कि खरे बन जी फर्क करना सीखो कि हक क्या है और फिक्शन क्या है, हकीकत क्या है, बातिल क्या है, और उनको मिक्सअप मत हो। जी अगर कोई मिक्सअप करके आपको सुनाए तो आप में इतना शऊर होना चाहिए कि आप फौरन आइडेंटिफाई कर लें कि ये हकीकत में फिक्शन का तड़का लगा रहा है या फिक्शन को हकीकत का तड़का लगाकर बेच रहा है। जी सर। पूरी हंडिया हकीकत नहीं है। ठीक हो गया? जी सर। जी सर। यस सर। सर एक और सवाल कर सकते हैं? जी सर, आपने मैंने एक बार सवाल किया था कि शऊर
समझे वो आपका शऊर है। दोबारा फरमाइए। हम इसी शऊर को, जी जी बोले बोले। मैंने एक बार आपसे किया था कि ये शऊर क्या है, तो आपने फरमाया था कि जिस एंगल से आपने समझा वो आपका शऊर है। जी, मैंने इसकी बड़ी लंबी तशरीह की थी कि शऊर का मतलब है इत्तलात को आप किस तरतीब से अपने जहन में किन पाबंदियों के साथ जकड़ के सजाते हैं। मैंने शेर के लफ्ज़ से वजाहत अर्ज की थी कि जिन इत्तलात को जो हमें माहौल से मिलती हैं, जो हमें अपने इनर सेल्फ से मिलती हैं, या जो अल्लाह रब्बुल करीम हमारे जहन में नाज़िल फरमाता है, हम उन इत्तलात को किस तरतीब से सजाते हैं या तो किस तरह से उनको समझते हैं, तो ये हमारा शऊर बन जाता है। हमारी समझ है हम उसको शऊर कहते हैं। बिल्कुल 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 सही समझे। देखिए ना, आज से पहले इंसान समझता था सूरज जो है वो जमीन के गिर्द घूम रहा है, ये उसकी समझ थी, उसका श्रम था। ठीक है, फिर साइंसदानों में से किसी एक ने कहा कि नहीं, सूरज अपनी जगह है और जमीन उसके गिर्द घूम रही है। ये शऊर का एक दूसरा दर्जा आ गया। अब आके इंसान कह रहा है कि नहीं, ये सब कुछ घूम रहा है, सूरज अपने मदार में घूम रहा है, जमीन उसके गिर्द घूम रही है, चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है, ये सारे एक बड़े निजाम शमसी कहकशानी निजाम का हिस्सा बनकर आगे कहीं घूम रहे हैं। अब ज़हन बढ़ता जा रहा है ना, तो ये शऊर आगही बढ़ती जा रही है। पहले हम सूरज को तुलू होते देखते थे तो कहते थे कि सूरज घूम रहा है, सूरज चढ़ा, सूरज निकला, सूरज गुरूब हो रहा है, ये आज भी कहते हैं। लेकिन अब समझते हैं कि नहीं, असल कहानी ये है कि ये सब एक दूसरे के गिर्द घूम रहे हैं। जी सर। सर यहाँ पर एक बात मुझे क्लियर नहीं हो रही, जैसे अब बाकी लेक्चर में अभी सुन रही थी, तो वहाँ पर जब अब्बा ने फरमाया कि शऊर फिक्शन है, तो जी हाँ, तो यही तो अभी, हाँ अभी फिक्शन का क्या बताया मैंने। देखे ना, यही तो बता रहा हूँ कि हम तो असल बात तो समझे ही नहीं, हम तो जाहिर ही देख रहे हैं ना, जो जाहिर में देख रहे हैं। अब पहले क्या समझते थे कि सूरज जमीन के गिर्द घूम रहा है और जमीन को बैल अपने उसको उठाया हुआ सींगों पे, ये इस तरह की कहानियां, तो ये फिक्शन है ना। अब इसमें देखे ना, फिर वक्त के साथ साथ तब्दीली आती गई, ये सब फिक्शन है। हकीकत क्या है? हकीकत वो है जो अल्लाह के जहन में है कि अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है और उस निज़ाम को बनाने के लिए आगे स्क्रीनें बनाई हैं, उन स्क्रीनों के लिए निज़ाम बनाए हैं। ये पूरा निज़ाम जब आप इस तरह समझेंगे तो फिर आप कहेंगे कि मेरा शऊर और बड़ा हो गया। जितने बड़े शऊर को हासिल कर लेंगे उतना बड़ा शऊर साथ जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर। एक और जहन में आ रहा है। जी जी फरमाइए। जी जी ये सर, ये जो बकरा है, इसको बज़ाहिर तो समझ में आ रहा है अरबी वर्ड यानी गाय, इसका असल मफहूम बता सकते हैं सर? मुझे भी बस इतना ही मफहूम मालूम है कि गाय का तस्करा है। गाय भी वो जो कि चूंकि इसमें वो पूजा करते थे बैल की, मिस्री लोग जो थे ये गाय की पूजा करते थे, जैसे हिंदू करते हैं ना, गाँव को माता कहते हैं, जिसको इन्होंने खुदा बनाया हुआ था कि जी ये दूध देती है तो हम इसके गोश्त खाते हैं, हमें ये माँ की तरह पाल रही है, तो उन्होंने इसको खुदा का दर्जा दिया हुआ था बैल को। ठीक है, तो वो इस सूरत में यही बताया कि भाई अपने बने हुए तसव्वुरात को ज़िबा करना पड़ेगा आपको। ये जो गाय से वाबस्ता तसव्वुरात थे ना, उन्हीं को तो उन्हीं के हाथों ज़िबा करवाया ना। जी सर, जी सर, आयत भी है। जी, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये मेरा सवाल कलंदर शऊर से है। सर, पेज नंबर 90 पे तर्क दुनिया क्या है। सर, इसमें एक मरतबा एक शागिर्द ने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह से सवाल किया, तर्क दुनिया क्या है, जिसका जवाब दिया कि दुनिया में रहते हुए आदमी को दुनिया नजर ना आना। तो सर, इसकी थोड़ी सी वजाहत दरकार है सर। इसको किस तरह मतलब अपने ध्यान में रहो, मतलब ये कि अपने ध्यान में रहो। अब मिसाल देखें ना, आप अपने ध्यान में काम कर रहे हैं, आप फर्ज करें कि कुछ कपड़ा नया डिजाइन कर रहे हैं या सी रहे हैं और पूरा आपका ध्यान उस कपड़े में है। अब घर में क्या हो रहा है आपको नजर तो आ रहा है, हो रहा है घर में, लेकिन आपका ध्यान उधर नहीं है। तो करके दुनिया का मतलब है ध्यान हटा के अपने अंदर देखें। सारा रूहानियत का निजाम क्या कहता है कि आदम को जब बनाया तो आदम अपने इनर में ज्यादा देखता था। ठीक है ना, ये आदम की बेसिक साख्त ये है कि वो अपने इनर में देखता है। बच्चा पैदा होता है तो वो अपने अंदर मगन होता है, वो अपनी दुनिया में मगन होता है, हाथ हिला लेगा, टांग हिलाएगा, मुंह में अंगूठा डाल के चूस रहा है, वो अपने साथ खेल रहा है। रफ्ता रफ्ता क्या हुआ कि हम दुनिया में इन्वॉल्व होते चले गए। ये दुनियावी इन्वॉल्वमेंट जो है, अब इसको आपने हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? दुनिया तो अपनी जगह कायम है, आपको जिस चीज की जरूरत है आपने इस्तेमाल भी करनी है। जी सर। अब आप कहने की घर गलत है, घर गलत है तो दुनियादारी में आता था, नहीं तो आप रह जाते कहाँ। अब घर बना के उसमें आप अपने इनर में ना रहें, आप घर के उसकी मालिश करते रहें और पॉलिश करते रहें, तो ये तो बात ठीक नहीं होगी ना भाई। रहने की जगह है, इस्तेमाल करें, अल्लाह खैर चलो, इतनी तवज्जो दें जितनी देनी जरूरी है। सही। करके दुनिया का ये मतलब हरगिज नहीं है कि दुनिया को छोड़ दो। करके दुनिया का मतलब है इसको ध्यान ना दो। आप अपने इनर में उतर जाएंगे तो दुनिया छूट गई कि नहीं छूट गई, लेकिन आप रह तो दुनिया में रहे, इसलिए आपको दुनिया के साथ चलना भी है। बातें होगी बात। जी जी, सही सही। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। जी अस्सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, एक सवाल था जो बहुत दिनों से मेरे रहने का आस्ताने से मुताबिक, तो 4-5
5 दिन पहले वापस सच्ची एक पहली नजर से गुजरी। उन्होंने लिखा था कि ये जो आता है ख्याल भेजने के टेलीग्राफ ऑफिस हैं और वो हर वक्त ख्याल भेजते रहते हैं। सही। हर वक्त प्रकाश मिशन हो रही है, कभी आप इनके पास जाएं तो इन नमकीन है तो आपके ख्याल की लाइन मिला दे। तो फिर वैसे वजह करते हैं। क्या वजाहत कर दूं? देखिए सच्ची बात यह है कि आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ कायम होना चाहिए, ठीक है ना। ये है लुबे-लुबाब सारी गुफ्तगू का या सारी किताबों का या सारे सिलासिल का। कुरान का बेसिक थीम भी यही है कि भाई बंदे का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ाओ। बंदे को यही कहा गया कि तुम अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ो। अकीम सलात का असल मतलब ये है। अब हम चूंकि मादी शऊर के इतने खुगर हैं, इतने आदी हैं कि हमें ये ताल्लुक भी मादी तौर पे जोड़ना है। जो अब देखे ना, ये वायरलेस है ना, ये इस वक्त आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो कोई तार जुड़ी हुई है, सिर्फ नंबर का पता होना जरूरी है ना। अगर आपने नंबर गलत मिलाया तो क्या बात मेरी आपकी हो सकती है? और करें तो ये आसमाने जो है आपको सही नंबर बता देते हैं कि ये नंबर डायल करो तो ऊपर चल जाओगे, यानी तुम्हारा रास्ता कायम हो जाएगा। ये मतलब है वासिफ साहब की गुफ्तगू का। आसमाना जो है ना, ये इसकी बड़ी अजीब बात है। जहाँ बैठने की जगह, बैठने की जगह को आसमाना है। आपको सुन के हैरत होगी कि हैरत होगा कि मतलब है आराम से बैठना। सॉरी कहते हैं ये हमारे जब हम जमीन पे बैठते हैं तो जो हिस्सा जमीन से लगता है उसको स्वर्ग कहते हैं। तो आराम से बैठने की जगह का नाम है आसमान। अल्लाह कहता है कीमो सलात, यानी आराम से बैठ जाओ। देखिए कानून समझें, जब हमारा जिस्म साकत हो, जब साकत दिमाग काम करेगा। जब दिमाग साकत होगा तो रूह काम करेगी। मुराकबा क्यों करवाया जाता है? कि आप साकत होकर बैठना सीखें ताकि आपका जहन काम करे। हम फिर जहन को शांत नहीं करते। भाई जहन शांत होगा तो रूह काम करेगी ना। अगले मरहले पे जाने के बजाय हम पलट के जिस्म की तरफ आ जाते हैं। मेरी टांग सो गई, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरी कमर झुक गई। ओ भाई झुक गई तो झुक जाने दो, तुम क्यों तो चिंता कर रहे हो? आराम से बैठे रहो। नहीं, आराम ही से तो नहीं बैठना हमने। आस्ताने आप ये सिखाते हैं, उन्होंने नाम ही आस्ताना रख दिया कि आराम से आगे बैठो। और करें, अल्लाह क्या कह रहा है? हकीम सलात 131 दफा ये हुक्म आया कुरान में। हमने क्या कर दिया? पढ़ने लगा दिया। पढ़ना भाई पढ़े, लेकिन अब जब भी कोई बंदा शिकायत करता है कि जी मैं करते नमाज के दौरान बड़े ख्यालात आते हैं, ये सबका तजर्बा है कि हाँ। क्यों? क्योंकि जो अपनी नमाज में साकत होते हैं तो दिमाग काम करना शुरू कर देते हैं। अब बजाय इसके कि दिमाग को शांत किया जाए, उसको साकत कर दिया जाए, उसको बिठाया जाए ताकि रूह हरकत करे, वो हम करने नहीं देते। ठीक हो गया? एक सवाल और है। इरशाद। क्या जिंदगी चॉइसेस का नाम है? इंसान की तकदीर इन्हीं फैसलों से जन्म लेती है जो लेता है। बहुत हद तक जी हाँ, जी हाँ, बहुत हद तक। क्योंकि आपको इख्तियार दिया गया नीयत का। चॉइस जो है नीयत का है, तो सारा आपका खेल है नीयत का। लेकिन इसमें दूसरा फैक्टर जो खेल में है वो आगे जाके वो भी नीयत ही पे, मैंने कहा इसीलिए कहा बहुत हद तक हालात और वाकयात। ठीक है ना? देखिए ना, अब आप कहें कि जी मैं बादशाह बन जाऊं, लेकिन अब अल्लाह ने आपको जिस घर में पैदा किया उनको ये शऊर ही नहीं है बादशाह क्या होती है, तो आप कहां से बादशाह बन जाएंगे? तो आप कहें कि जी मेरी नीयत तो बादशाह बनने की है, तो ये फिर मतलब यहाँ आके जरा क्लैश आ जाता है ना। तो एक फैक्टर है हालात और वाकयात। हालात जो चाबी भरेंगे आपको भी खेलना होगा, लेकिन आपकी नीयत का, आपकी चॉइसेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? मतलब आपको अल्लाह ने जिन भी हालात में डाला, आपने वहां ऐसे फैसले लिए, ऐसी नीयतें की, ऐसे डिसीजन लिए, ऐसी बातों को चूज किया जिनसे आप आगे और आगे और आगे और आगे बढ़ते हुए अपने इनर की सलाहियतों को बढ़ाते चले गए और आप कामयाब होते चले गए। ठीक हो गया? और अगर आपने ये चॉइस ही मतलब गलत चूज किया, हालात के प्रेशर में आके आपने गलत फैसला ले लिया, तो उसकी सजा भी तो आप ही ने भुगतनी है ना। जी बात हो गई बात। जी सर, एक सवाल और है। इरशाद। क्या शेर को एक रंगी में देखना रियलिटी या जाने डार्क करे और शेर को मुख्तलिफ रंगों में तकसीम देखना इल्यूजन या जाने डार्क? इसका थोड़ा सा बताओ। देखिए ना, आप एक चीज को देख रहे हैं, आप मादी खदो खाल में देख रहे हैं, रंगों में देख रहे हैं। ठीक है? इसकी बेस क्या है? मसलन आप गुलाब को देख रहे हैं, अब गुलाब की बेस क्या है? गुलाब की बेस उसके अजदाद, यानी गुलाब की पूरी नस्ल चलते हुए आपके सामने आई है ना, एकदम ही तो नहीं कहीं अचानक वजूद पा गया। अब ये जो गुलाब की नस्लें पिछली और आगे गुलाब की फिर औलादे भी होंगी। ठीक है? उसके बीज बनेंगे, उसके मजीद पौधे बनेंगे या उसकी कलमें कटेंगी और वो आगे ग्रो करेंगी। अभी माली के सामने ना पिछली नस्लें हैं ना अगली नस्लें हैं, तो शय जो है ये फानी है और ये इल्यूजन है। लेकिन जो अजदाद गुजर चुके हैं उनका रिकॉर्ड अपनी जगह, वो असल है। लेकिन आपको नजर तो नहीं आ रहा उसका रंग, तो वो यकरंगी में है क्योंकि है तो सही, एक चीज है तो सही। इसी तरह उसकी औलाद हमारे सामने नहीं है, लेकिन है होगी तो सही असूलन कानूनन। ठीक है ना? लेकिन वो अगर हम इमेजिन करें कि भाई मैं इसकी इतनी कलमें काट के यहाँ पूरी क्यारी भर दूं तो इस पे इतने फूल लगेंगे, तो ये कहाँ देख रहे हैं आप? ये यकरंगी में देख रहे हैं। लेकिन जब वो मजहर बनता है तो वो बेरंगी यानी कि रंगीनी में आ जाता है। वो यकरंगी से बेरंगी में चले गए, सॉरी रंगीनी में उतर आए। अगर आप इस यकरंगी के भी ऊपर उठ जाएं कि ये इल्म शय किसका है, किसने सोचा, गुलाब को डिजाइन किसने किया, तो ये बेरंगी हो गई। उस दर्जे पे सोचना जो है ये बेरंगी कहलाएगी।
बहुत शुक्रिया। सर ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 43 है। वल्लज़ी यसल्ली अलैकुम वल मलाइकतु यग़फ़िरुलकुम मिन ज़ुलुमातिल अर्ज़ि वकाना बिल मुमिनीना रहीमा। और सूरह 56 इसी सूरह की आयत 56 है। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तो इनमें दोनों में शुरू में अल्लाह ताला ने ये कहा कि वो रहमत भेजता है। यहाँ मोमिन पे कहा है, वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसको थोड़े से असल में स्वल का मतलब है ना, इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, ठीक है, यह स्वल आ गया, वही आराम से बैठना, अभी बात हो रही थी। असल में जब राब्ते में दो हस्तियां, दो जहन, दो रूहें या दो हस्तियां आपस में राब्ते में आ गई, इस रब्त को स्वल कहा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी के साथ राब्ते में हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो तुम बात मानते हो, सल्लु अलैहि, उनके साथ जुड़ जाओ, वसल्लिमो, पूरे के पूरे, तस्लीमा, सबमिट करते हुए। अब यही ताल्लुक अल्लाह हर बंदे से चाहता है। अब बंदों को इस आयत में ये बताया कि देखो तुम बराह रास्त मेरे से कनेक्ट नहीं हो सकते, तो ये नीचे ग्रिड स्टेशन है, वहां से कनेक्ट होकर उसके थ्रू आ जाओ। आपने कभी देखा होगा ये इस्त्री लगाने के लिए घर में वो अक्सर एक्सटेंशन यूज करनी पड़ती है, उसमें कई जगह प्लग लग सकते हैं। मतलब अगर वो सॉकेट में एक कनेक्शन होता है, लेकिन आगे वो एक्सटेंशन जो होती है उसमें 6-7 प्लग लग सकते हैं। मिसाल है कि आप तो आपसे क्या बात है जी जी, मतलब ये बनता है कि अल्लाह के जोड़ दे, ठीक है ना, ये ताल्लुक के हवाले से बिल्कुल कभी मेरे से रास्ते में रहो। हाँ जी जी, ये स्वल ही से सलात है, इसे हकीम सलात, स्वल कहते ही ताल्लुक और रब को है। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये कुछ क्वेश्चन मेरे बेटे ने पूछे थे, उसको शायद करना नहीं आया, लेकिन मैं इनको दो में डिवाइड कर लेती हूँ। एक तो ये कि नॉलेज ऑफ द बुक, ये जो आपकी किताब में मैसेज अंडरलाइन कुरान, इसमें जो अब्बा हुजूर का फॉरवर्ड है ना, उसमें दो बात लिखी गई है कि अपीयर वन ऑफ द जिन सर आई कैन ब्रिंग इट हियर बिफोर यू एडजॉइन द कोर्ट, यानी कि जो वो लाने के लिए कहा था, राहत लाने के लिए कहा तशरीफा था जी। तो एक तो बात ये हो गई, और दूसरी फिर जब उसको पढ़ा था तो वहाँ लिखा हुआ है सबसे आखिर में कि इट क्लियरली मींस दैट एडम इज सुपीरियर टू एंजल्स ओनली बिकॉज़ ऑफ द नॉलेज व्हिच एंजल्स एंड जिन डिडंट नो। अगर जिनको पता नहीं है उस नॉलेज का और हम सुपीरियर है, तो जिन अपीयर जो है वो कैसे कह रहा था कि मैं लेकर आ जाऊंगा एंजल होने से पहले। वो देखे, लेकिन आदम की सुपीरियरिटी तो आसद बिन बरकिया ने साबित कर दी ना। जिनके पास देखे ना ताकत थी, एक पावर है, और वो उस पावर को इस्तेमाल करके इस्तेमाल जाता और कोर्ट फर्ज करें आधे घंटे में एडजर्न होनी है, घंटे में एडजर्न होनी है, या 4 घंटे चलनी है कोर्ट, उसने कहा कि मैं इतनी देर में ले आता हूँ, ठीक हो गया। तो अफरियत ने ये जब कहा तो उसने अपनी ताकत को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहा। वो पावर्स है, फ्लाई करने की, इतने वजन को कैरी करने की, ये ताकतें हैं, सलाहियतें हैं। उस बंदे ने क्या कहा कि मेरे पास नॉलेज है, मैं उस सांचों का इल्म जानता हूं, इल्मुल किताब है। उसने कहा मेरे पास इल्मुल किताब है, किताब का इल्म। हमने तर्जुमा कर दिया कि वो कोई किताब थी जिसको उसने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ये सवाल उठा कि कुरान भी तो किताब है, क्या ये कुरान में इल्म मौजूद है? तो मैंने इसीलिए आपको बड़ी वजाहत से बार बार अर्ज किया है कि किताब सांचे का मेटाफर है, यानी किताब जो है एक मेटाफर है, एक सेमी क्यूब है, किस चीज का? एक डाई का, एक मोल्ड का। वो बंदा जो सिस्टम के सांचों को समझता है, उसने क्या किया कि जहन की ताकत को इस्तेमाल करके दिखा दिया, क्योंकि उसके पास नॉलेज ज्यादा था। तो बात वाज़ेह हो गई? जी जी जी, बहुत अच्छी तरह से हो गई। और इसी से रिलेटेड दूसरा ये सवाल किया गया था कि ये जिन्नात जो है वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कैसे हो जाते हैं? क्योंकि वो मुकल्लफ है। देखें, मुकल्लफ समझे, यहाँ पे ये लफ्ज, ये दो मखलूकात जो हैं, मखलूकात में से ये दो नोए ऐसी हैं जो आंसरेबल हैं फॉर देयर डिसीजंस, फॉर देयर डीड्स। जो भी ये करते हैं उसके नताइज इनको खुद भुगतने हैं। मुकल्लफ का मतलब है आंसरेबल होना, ठीक है। इनको कानून, अल्लाह ने नियत का इख्तियार दिया और साथ में कहा कि तुमने नतीजा खुद भुगतना भाई, ठीक है। तो बात वाज़ेह हो गई कि उनके पास, जिन्नात के पास चूंकि इख्तियार दिया, अब ये इख्तियार को, जैसे इंसानों में नबी आए हैं वहाँ जिन्नात में भी नबी आए हैं। और ये कुरान से साबित है कि कई जिन्नात ने आके हजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना, खासतौर पर ताइफ से वापसी पे। सूरह जिन भी है ना कुरान में, तो वो जाहिर है कि जब हजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्तरी है, सुपीरियरिटी है, वो उनसे मुसलमान हुए, तो जाहिर है कि इस्लाम वहां पे इस तरह हजूरी के जरिए फैला ना। इस्लाम क्या है? अल्लाह के मुताबिक जिंदगी बसर करना, जैसी अल्लाह चाहता है, बस यही इस्लाम है। और क्या इस्लाम? अपनी करेक्शन करते रहना, ठीक है ना। ये तो हमने वो सेग्रीगेशन की है या सेक्ट बना दिए हैं कि जी ये मुस्लिम है तो ये नॉन मुस्लिम है। कुरान ने खुद कहा है कि भाई उनका अजर है जो भी बात को समझते हैं, मानते हैं और उस पर अच्छी तरह अमल करते हैं। बहुत अच्छी तरह समझा दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जी। जी, और कोई या काफी है? चलें फिर, रहती है बात, ठीक है जी।
जी इरशाद। सर ये एक जनरल सा क्वेश्चन है कि हम लोगों को सबको ये पता है जब मर जाते हैं तो हिसाब किताब होता है, तो सर जिस्म तो खत्म हो जाता है, तो फिर ये हिसाब किताब कौन देता है सर? आपका जहन, नस्मा। नस्मा, जी सर। क्योंकि दुनिया में कौन चला रहा है आपको? आपका नस्मा ही चला रहा है ना। नस्मा को एनर्जी कौन दे रहा है? रूह दे रही है। ये रूह जो है ये उसको एनर्जी देती है, ये ऊपर चला जाता है, यानी जोन चेंज हो जाता है। यहाँ वो बॉडी के साथ काम कर रहा है, उसके बाद ऊपर जाके वो बॉडी बीच में से डिस्कार्ड हो जाती है। तो आंसर वगैरह सारा जो भी करना है वो तो नस्मा नहीं, जो जहन यहाँ बन गया वही आपका ऊपर जाके काम करेगा। जी सर। सर एक सवाल और कर लूं? इरशाद। सर ये बातें मेरे मुराद में से ही है सर, पेज नंबर 377 के हुजूर ताजुद्दीन बाबा और रहमतुल्लाह अलैह दीवार से सीढ़ियों को गुजर गए थे कि उनके जहन में से ये वक्त हटक हो गए थे। अगर शऊरी तौर पर वो कोशिश भी करते तो ऐसा हरगिज़ न कर सकते थे। ये सब लाशऊरी तौर पर होता है, यानी जब जहन शऊर से हट जाता है तब ऐसा होता है। सर ये बेसिकली ये पूछना चाह रही थी कि जहन का शऊर से हट जाने का क्या मतलब है, और इसी से रिलेटेड एक और सवाल इसी से मिलते हुए बनता है कि सर शऊर तो हर उस बात से घबराता है जो उसे लाशऊर की तरफ ले जाती है। शऊर तो हर उस बात से घबराता है जो उसे लाशऊर में ले जाती है। सारे कारनामे लाशऊर सर अंजाम दे रहा है और ये उसी से घबरा रहा है। ये तो शऊर का आलम है। अच्छा, आपने तो मसले मेरे लिए बहुत आसान कर दिया। देखे ना, हजूर मुर्शिद करीम ने बताया कि ये जो इस तरह की करामात हैं ये लाशऊर में जाके होती हैं। ये होती तब है जब बंदा शऊर में ना हो। ठीक है, सही हो गया। हाँ। अब जब आप शऊर में हैं तो जाहिर है कि लाशऊर तो नहीं काम करेगा यहाँ, लिहाजा दीवार से नहीं गुजर सकते थे। लेकिन लाशऊर में वो सारे अलूम मौजूद हैं जो दीवार के खानों में आपके मॉलिक्यूल्स गुजार सकते हैं। सही हो गया, सही हो गया सर। थोड़ा सा ये इसको जहन को शऊर से हटाना। जहन, अब जहन जो है ये देखें और चीज है नस्मा। अब शऊर वो 4 दर्जे बताए थे ना, आपने पढ़े शऊर चारम, शऊर स्वयं, शऊर द्वयम और शऊर अव्वल। असल में इनफरादी शऊर से उभरने का नाम है जब आप उभर जाते हैं, हट जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं तो आप नोई शऊर से आशना हो जाते हैं। नोई शऊर के शऊर ये तो लाशऊर ही है ना। अब आप इसका मतलब हुआ कि आप छोटे शऊर से हटेंगे तो वहां से हटेंगे तो वहां पहुंचेंगे। यानी जहन पहले जब शऊर में, जब चौथे शऊर को इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसको रास्ता करते हैं कि जरा ऊपर उठ, जरा ऊपर उठ, 9 की बात सोच, सारे इंसानों की बात सोच, सारे इंसानों को लेके चलो। तो जहन और शऊर का फर्क यहाँ पे क्लियर हो गया आपकी सवाल। जी 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 सर, सही हो गया। कि असल सिलसिला यह कि जहन जिसको नस्मा कहा गया है वो इस्तेमाल करे शऊर को, वो इस्तेमाल करे लाशऊर को, वो इस्तेमाल करे तहते लाशऊर को। सही हो गया सर। अब बात होगी बात बिल्कुल। जी जी सर, सही हो गया बिल्कुल। सर तो क्या नॉन शऊर जो है उसको भी हम इंफरादी शऊर में समझेंगे सर? हाँ, जाहिर है कि आप देखें, आप समझेगा तो आपका जहन। जी सर। इस वक्त जहन आपका इंफरादी शऊर में महफूज है। जी जी। अब जब आपका जहन इंफरादी शऊर को नजरअंदाज करेगा और ऊपर उठेगा तो नोई शऊर से आशना हो जाएगा। सही हो गया बिल्कुल। जब आप नोई शऊर से आरास्ता होने के बाद उससे उभरेंगे, कौन? आप कह रहे हो आप उभरेंगे, तो आप से मुराद आपका जहन है ना। बिल्कुल जहन है सर, बिल्कुल। ठीक हो क्या? जी सर, जी सर। चले इसी पे वमा लेना इलल बलाग कह देते हैं। सर वैसे एक बात वो छोटा सा वो है इरशाद। ये जो घमंड और खुददारी, सर इसमें ये जो एक बारीक सी लाइन आती है सर, इसको कैसे समझेंगे? मैं इसमें जो फर्क है कहाँ वो घमंड बन गया, कहाँ वो खुददारी रही। खुददार, खुद अपने घर में रहना, अपनी लिमिट्स में रहना, यह है खुददारी। जी सर। और घमंड कहते हैं अकड़ को, घमंड कहते हैं तकब्बर को। जी सर। देखे ना, एक बंदा अपने घर में अपनी लिमिट्स में, अच्छा सही हो गया। ये खुददारी, उसने खुद को रखा हुआ है। ठीक है, वो दूसरे में मुदाखलत नहीं कर रहा, दूसरे को करने नहीं दे रहा। ओके सर। कहते हैं ये बड़ा खुददार आदमी है, यानी ये किसी से कर्जा भी नहीं मांगता, किसी की खैरात भी नहीं की, ये बड़ा खुददार आदमी है, इसने खुद को मैनेज किया हुआ। कहते हैं ना, हम नहीं मानो में इस्तेमाल करते हैं। जी 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 सर, इसी मायनों में करते हैं, इसलिए पूछना चाह रही थी सर। अब घमंड जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, उसमें तकब्बर आ गया, उसमें अकड़ आ गई, उसमें जिद आ गई, वो ऑल टुगेदर एक नेगेटिव। एक इसमें आप यू आर कीपिंग योर लिमिट्स, यू आर वाचिंग योर लिमिट्स, यू नो कि वेयर आई हैव टू आस्क, वेयर आई हैव नॉट टू आस्क। ओके सर, ओके। देखिए ना, एक बंदा हर वक्त मांगता रहता है, हर एक से मांगता है, दोस्तों से भी मांग रहा है, तो रिश्तेदारों से भी, माँ से भी, तो बाप से भी, तो खुद भाइयों से भी। तो कहते हैं यार ये बंदा खुददार नहीं है, बात हो गई बात। जी सर, जी अल्हम्दुलिल्लाह। खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया सर। अल्लाह हाफ़िज़। तो मच